हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग का मोर एम्पायर खत्म हो चुका है, मैंने तीनों पार्ट्स बना दिए। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है गाइस, वो लोग पहले इसका थ्योरी पार्ट जाके देखे, देन क्वेश्चन लगाना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाओगे तो फिर तो वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। तो पहले आप लोग थ्योरी पार्ट देखना, मैंने 3 पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको प्री मोरे पीरियड एंड मोरे पीरियड को अच्छे से कर दिया है। देन आज की वीडियोस में गाइज मैं आपको 7-8 साल के क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ, जो प्रीवियस ईयर एनडीए के एग्जाम्स में आ रखे हैं, ठीक है। एनडीए, एफकेट, सीडीएस, इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखो, जो आपको क्वेश्चन मैं दिखाने वाली हूँ एग्जाम में आ रखे हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ा था कि इसके फाउंडर कौन है ना, और ये जो एम्पायर था कैसे कैसे सक्सेसफुल हुआ, ये हमने जाना था। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपके, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, बताया था मैंने आपको, अशोका के बारे में बताया था, है ना। तो देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव द कॉपीज ऑफ द मेजर एज वेल एज माइनर पिलर एडिक्स, ठीक है। तो आपको बताना है गाइस, ऐसा कौन सा प्लेसेस है, ठीक है, जो कॉपी है किसका, मेजर एंड माइनर पिलर का। तो देखो, सबसे पहला जो आपका है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन है ए सांची, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ और ऑप्शन नंबर डी है रूमेदरई। तो देखो गाइस, आपसे पूछा है ऐसा कौन सा प्लेस है जो पिलर्स की तरह लगता है, मतलब मेजर पिलर की तरह लगता है, कॉपी लगता है, ऐसा कौन सा प्लेस है। तो देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलाहाबाद। क्या, इलाहाबाद। तो गाइस, इलाहाबाद से एक पिलर मिला था जो माइनर भी है और मेजर भी है, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू दोनों है, माइनर भी लगता है और मेजर भी लगता है। वो कहाँ से मिला था, हमें इलाहाबाद से मिला था। देन गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोरन कोर आर्ट। सबसे पूछा गया है गाइस कि मौर्य पीरियड में जो लैंग्वेज थी, कौन सी मेन लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ पे। तो देखो, आपको पता है जो मौर्य पीरियड था कहाँ मेनली कहाँ से रूल करता था, तो आपको पता है कहाँ से रूल करता था, मगध से रूल करता था। तो देखो, मगध में कौन सी भाषा बोलती जाती होगी, मगधी बोलती मतलब जाती होगी, ठीक है। तो वहाँ के लोग मेनली क्या बोलते थे, मगधी बोलते थे। क्या बोलते थे, मगधी। और जो लिखते थे वो लोग जो अपनी बुक, तो वो किस लैंग्वेज में लिखते थे, प्राकृत में लिखते थे। किस में लिखते थे, प्राकृत में। इसको रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आपकी संस्कृत हो गई, तो संस्कृत को तो आपको पता है ब्राह्मण लोग यूज़ करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस। ये जो क्वेश्चन है आपका 2016 एनडीए में आया हुआ था, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो यूज़ की जाती थी उस टाइम पीरियड में। आगे देखो गाइस, देखो आप लोग को थ्योरी समझ आ जाएगा ना एक बार, तो क्वेश्चन तो आप लोग फटाफट लगा लोगे। तो जरा देखो गाइस, अभी मैंने आपको ना फर्स्ट प्लेस के बारे में बताया था कि जिसका आंसर इलाहाबाद था। तो देखो, फर्स्ट का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो गाइस, इलाहाबाद में जो पिलर्स मिले हैं ना, वो मेजर माइनर भी थे और मेजर भी थे। कैसे, क्योंकि यही एक ऐसा पिलर है जो कॉपी था। इलाहाबाद जो पिलर है किसका कॉपी है, एडिक्ट्स, मतलब जो अशोका ने एडिक्ट्स वगैरह बना रखे थे उसके कॉपी थे, ठीक है। तो देखो आगे, ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र नोन एज पटना इन मॉडर्न टाइम। तो आपसे पूछा जा रहा है इस पाटलिपुत्र का फाउंडर कौन था, मतलब पाटलिपुत्र जो जगह है, कैपिटल थी, किसकी थी कैपिटल, मगध की कैपिटल थी, ठीक है। किसकी कैपिटल है, मगध की। देन अभी सब करंट में क्या बोला जाता है, पटना बोला जाता है। पटना क्या है, कैपिटल है बिहार की, ठीक है। तो देखो गाइस, आपसे पूछा गया है पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन थे, किसने स्थापित किया था पाटलिपुत्र। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजातशत्रु। कौन, अजातशत्रु। जो कौन सी डायनेस्टी का था, तो हर्यक डायनेस्टी का था। कौन सी डायनेस्टी का था, हर्यक, ठीक है। और किसका बेटा था ये, तो बिंबिसार का बेटा था गाइस, क्योंकि बिंबिसार फाउंडर थे हर्यक डायनेस्टी के, और बिंबिसार का बेटा था कौन, अजातशत्रु, ठीक है, जिसने किसकी फाउंडेशन करी थी, पाटलिपुत्र की। देन नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, बिंबिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। आपसे पूछा गया है कि गाइस जो बिंबिसार है कौन सी डायनेस्टी का था। तो ऑप्शन नंबर है आपका हर्यक, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी शुंग डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर डी नंद डायनेस्टी। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, इसका जो बेटा था अजातशत्रु, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। देन तो इसका फादर कौन थे, बिंबिसार। तो बिंबिसार भी कौन से डायनेस्टी के होंगे, तो हर्यक डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हर्यक डायनेस्टी। आगे देखो गाइस, अब देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस इंडियन रूलर अजातशत्रु जो कौन सी डायनेस्टी का था, हर्यक डायनेस्टी का, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अब आपसे पूछा जा रहा है अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी का था, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था किसके फाउंडर थे, पाटलिपुत्र के, और ये कौन सी डायनेस्टी का था, तो हर्यक डायनेस्टी का था। आगे देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है, क्या कि उनका बर्थ प्लेस क्या है। तो गाइस क्या है, कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु में गाइस लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
देन उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था गाइस, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में। देन उन्होंने अपना पहला जो स्पीच दी थी कहाँ पे दी थी, सारनाथ में, ठीक है। देन उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, कुशीनगर में। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो देखो गाइस, जब वो मरे थे ना, उसको किससे, उसका सिंबल क्या रिप्रेजेंट करने का, तो इम्पटी चेयर। क्या है, इम्पटी चेयर। देन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसका सिंबल क्या है, तो बोध ट्री। क्यों, क्योंकि उनको बोध ट्री के नीचे ही क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। देन सॉरी सारनाथ में, ठीक है, सॉरी इसका जो है, इसका ही बोध गया में, ठीक है, जहाँ पे उनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद आपका सारनाथ है, तो सारनाथ को भाई किस में शो किया हुआ है, लोटस में। किसमें, लोटस में। अब आगे देखो, अब ये तो था कुछ महात्मा बुद्ध के बारे में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैगस्थनीज सर्व एज अ एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग। तो गाइस जैसे पूछा गया है, मैगस्थनीज था जो एक तरीके से एम्बेसडर था, कहाँ से आया था, ग्रीक से आया था, और किसने भेजा था उसको, सेल्यूकस ने भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस ने। तो आपसे पूछा गया है कि वो किसके दरबार में आया था, मैगस्थनीज। तो गाइस ऑप्शन नंबर है आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, तो ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो गाइस मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में। और मैगस्थनीज ने गाइस एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, इंडिका। क्या, इंडिका। तो इसी में गाइस उसने क्या बता रखा है, पूरा मौर्य पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन बता रखा था। क्या बता रखा था, एडमिनिस्ट्रेशन बता रखा था। क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मौर्य पीरियड में कि पूरा का पूरा जो रूल था ना उसको डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोविंस में। देन उसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स बना दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों को उसने अपनी बुक में लिखा, इंडिका में, ठीक है। जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो इंग्लिश में थी, तो आपको पता ही है। आगे देखो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। आपसे पूछा जाएगा गाइस अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है। तो देखो गाइस ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है पन्निनी, और ऑप्शन नंबर डी है विश्वामित्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, चाणक्य। कौन, चाणक्य। और चाणक्य कौन थे गाइस, तो टीचर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, फाउंडर है। किसके, फाउंडर कौन है, मौर्य पीरियड के। तो आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त के टीचर कौन थे, चाणक्य, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी। और चाणक्य को गाइस विष्णुगुप्त ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त। इसके अलावा इनको कौटिल्य बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में चाणक्य नहीं गिवन होगा बाई चांस, तो आपको विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य जरूर गिवन होगा, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। और इस बुक में गाइस क्या लिखा हुआ है, उस टाइम का इकोनॉमी के बारे में लिखा गया है। उस टाइम पे जो भी रूल करता था तो कैसे रूल करना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। तो ये तो था कि अर्थशास्त्र किसने लिखी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, तो देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो आपसे पूछा गया कि मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोका, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, और ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गाइस मौर्य पीरियड की, मतलब मौर्य एम्पायर की स्थापना करी थी। देन उनका बेटा कौन था, ये फर्स्ट रूलर था, देन ये सेकंड रूलर है उस टाइम के, देन ये थर्ड रूलर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट रूलर कौन था मौर्य एम्पायर का, तो बृहदत्त था। कौन, बृहदत्त, ठीक है। ये कौन था, लास्ट रूलर था किसका, मौर्य एम्पायर का। देन आपसे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लैंग्वेज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन। आपसे पूछा गया है कि गाइस अशोका ने जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा रखे थे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है गाइस, देखो जो चीज़ ना पत्थरों पे लिखवाई जाती है, दीवारों पे लिखवाई जाती है, वॉल्स पे, ठीक है। तो जो चीज़ वॉल्स पे लिखवाई जाती है उससे क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस। हिंदी में इसको बोला जाता है गाइस शिलालेख। क्या बोलते हैं, शिलालेख बोला जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि किस भाषा में लिखवाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी अममसा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, प्राकृत। तो अशोका ने अपने जितने भी मतलब इंस्क्रिप्शंस या कोइंस, कोई भी चीज़ जो उसने लिखवाई थी सब कौन सी भाषा में लिखवाई थी, तो प्राकृत भाषा में लिखवाई थी, ठीक है। आगे देखो उसके बाद आपको पता ही है जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपनी बुक लिखवाई थी, मतलब उनकी बुक का नाम क्या है, त्रिपिटक, है ना। क्योंकि जो बौद्ध लोग हैं वो किसको फॉलो करते हैं, त्रिपिटक को। तो त्रिपिटक को भी गाइस किस में लिखा गया था, प्राकृत मतलब पाली भाषा में लिखा गया था। आगे देखो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, हु एडमिनिस्ट्रेटेड जस्टिस इन अशोका एम्पायर। अब आपसे पूछ रहा है गाइस जो जस्टिस करता था अशोक एम्पायर में उसको क्या बोला जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए शर्मना, ऑप्शन नंबर बी
कुमार अमात्य, ऑप्शन नंबर सी रज्जुका और ऑप्शन नंबर डी है उपारिका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रज्जुका। तो गाइस रज्जुका ना हर एक गांव में होता था, जो क्या करता था, जस्टिस करता था। किसके बीच में, अगर डिस्प्यूट्स हो जाए लोगों के बीच में तो यही सुलझाता था। एक तरीके से ये जज की तरह काम करता था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंशिएंट इंडिया अज्यूम द टाइटल अमित्रगत। तो आपसे पूछा गया इन चारों में से गाइस किसको अमित्रगत के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइड अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार और ऑप्शन नंबर डी है अशोका। तो गाइस बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। किसका था, सन था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो देखो अब आपसे पूछा गया है इसको अमित्रगत के नाम से भी क्या कराता था, जाना जाता था। तो गाइस जो ग्रीक लोग थे ना, ग्रीक लोग इसको क्या बोलते थे, अमित्रगत बोलते थे। क्या बोलते थे, अमित्रगत। आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डेपिसिड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक फर्स्ट टाइम। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले ब्राह्मी जो इंस्क्रिप्शन था उसका अर्थ किसने निकाला था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ब्राह्मी अक्षराष्ट लिपि जो थी, मतलब दो हमारे जो थी लिपियाँ, उसका अर्थ किसने निकाला था। मतलब सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ब्राह्मी अक्षराष्ट लिपि कोई पढ़ ही नहीं पाया था। तो फर्स्ट पर्सन कौन है जो ब्राह्मी अक्षराष्ट लिपि को पढ़ पाया था गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी HD संकालिया, ऑप्शन नंबर सी SR गोयल और ऑप्शन नंबर डी VN मिश्रा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, जेम्स प्रिंसेप। तो गाइस जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1830 में, कब, 1830 में ब्राह्मी अक्षराष्ट लिपि का अर्थ निकाला था। क्या निकाला था, ब्राह्मी अक्षराष्ट लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या इस कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। ठीक है, तो गाइस मुद्रा राक्षस में मेन बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेनली बताया गया है। उसके अलावा उस टाइम पे उसके मतलब एम्पायर में कौन कौन लोग थे, मेन लोग, उसके बारे में बताया गया है। या प्री मौर्य पीरियड के बारे में भी मुद्रा राक्षस में बताया गया है। अब आपसे पूछा गया इसके राइटर कौन है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए गाइस विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी बाना और ऑप्शन नंबर डी कल्हाना। इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, तो विशाखदत्त। तो गाइस विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था। ठीक है, देन कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी। क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र को लिखा था। ठीक है, आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, ये सब क्वेश्चन गाइस प्रीवियस ईयर ही है। देखो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से आपने मेरा थ्योरी पार्ट को पढ़ा होगा ना तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे से पहले ही सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस को। आगे देखो फर्स्ट 15 क्वेश्चन क्या है आपका, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य एज। तो आपसे पूछा गया है इन चारों जगहों में से कौन सी जगह एजुकेशनल सेंटर मानी जाती थी मौर्य टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला और ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो गाइस तक्षशिला था ना, तक्षशिला को एजुकेशनल सेंटर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, एजुकेशनल सेंटर। और इसी में गाइस जो चाणक्य थे क्या थे, टीचर थे। क्या थे, टीचर थे। और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा ली थी। कहाँ से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। आगे देखो अब आपसे पूछा गया है द लास्ट मौर्य एम्पायर। आपसे पूछा गया है कि मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए जयलोक, ऑप्शन नंबर बी अवंती वर्मा, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धना, ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। तो गाइस अब मौर्य पीरियड का लास्ट रूलर कौन था, बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त। इसको मार के किसकी स्थापना की गई थी, हर एक वंश की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, सॉरी गुप्त डेंसिटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोक वॉज हेल्ड इन। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा गया है कि अशोका के टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है मगध, ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी राजगृह। तो गाइस अशोका के टाइम पीरियड में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिवीजन ऑफ मौर्य सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वॉज पर्टिकुलरली मेंशन इन। तो आपसे पूछा गया है गाइस जो मौर्य एम्पायर था उसको 7 सोसाइटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। मतलब जो काम थे ना उसका 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और उसके अंदर भी ना 10 के ग्रुप बनाए गए थे। तो ये सब बात कौन सी बुक में आपको मिलती है। ठीक है, ये बात किसने अपनी बुक में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी अशोक एडिक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी पुराण और ऑप्शन नंबर डी इंडिका ऑफ मैगस्थनीज। तो गाइस आपको बताया था मैंने मैगस्थनीज ने ही उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपनी बुक में लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैगस्थनीज इंडिका, जिसने उस टाइम के मौर्य सोसाइटी के बारे में अपनी बुक में लिखा था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, द डेक्लाइन ऑफ नंद एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड द चंद्रगुप्त मौर्य हैव बीन वाइडली पोर्ट्रेड इन द संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास। तब से पूछा गया है गाइस
कि जो नंद डायनेस्टीज थी, किससे पहले? मौर्य एम्पायर से पहले, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य एम्पायर से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? तो नंद डायनेस्टी थी। कौन सी थी? नंद डायनेस्टी थी। देखो अब इसमें 2 रूलर मेन थे, कौन कौन? महापद्मानंद, इसके अलावा धनानंद। तो देखो गाइस, जो धनानंद था ना, एक तरीके से उसका खत्म होना, वो कैसे खत्म हो गया, नंद डायनेस्टी कैसे खत्म हो गई? देन मतलब जो चंद्र कौटिल्य के साथ जो हुआ था, मतलब धनानंद ने जो करा था उसके बारे में, या उसके बाद कौटिल्य ने क्या करा, तो ये सब के बारे में किसने लिखा था? ठीक है, और ये ऐसी फर्स्ट बुक थी जो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में, क्योंकि बाकी सारी बुक्स तो प्राकृत में लिखी गई थी, है ना, या तो पाली में लिखी गई थी, बट यही ऐसी बुक थी मौर्य पीरियड में जो संस्कृत में लिखी गई थी, जो जिसको किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है मुदा राक्षस, ऑप्शन नंबर बी देवचंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर डी मरीचिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? मालविका अग्निमित्रम। तो देखो गाइस, मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि नंद डेंसिटी कैसे खत्म हो गई और मौर्य एम्पायर कैसे कैसे फला फूला, ये सब चीज़ों को उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। इसके अलावा मुदा राक्षस आपको बता ही दिया था मैंने, किसने लिखी थी? विशाल दत्त ने लिखी थी। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विद ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे पूछा गया है कि चाणक्य थे, ऐसा कौन सा एजुकेशन सेंटर था जहाँ के वो फेमस टीचर थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो गाइस, जो चाणक्य थे कहाँ पे टीचर थे? तक्षशिला में टीचर थे, और यहीं से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या ली थी? एजुकेशन ली थी। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के जो ऑथर थे मैंने आपको ऊपर बता दिया था, वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र में किसके बारे में लिखा गया है मेनली? तो गाइस, एक ही रूलर के बारे में लिखा गया है सिर्फ, किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है सिर्फ, किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देन अब हमसे पूछा गया है द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली, क्या था? सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज का मतलब, इसमें एक सेंट्रलाइजेशन मतलब कि कैसा था? एक सेंट्रल में था। सेंट्रल में कौन था? मगध। देन उसके क्या थे? अपने प्रोविंस थे। तो कितने प्रोविंस थे उस टाइम मौर्य एम्पायर में? तो 4 प्रोविंस थे। कौन कौन से? 4। तो कौन कौन से? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी, ये 4 थे। क्या थे? उस टाइम के प्रोविजंस थे, जहाँ पे कौन रूल करता था? तो राजा का बेटा रूल करता था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तक्षशिला की बात करूँ, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को तक्षशिला दे दिया था रूल करने के लिए। ठीक है, बट तक्षशिला के लोग बिंदुसार को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टीज इन क्रोनिकल ऑर्डर। तो गाइस, इसमें आपसे पूछा गया क्रोनिकल ऑर्डर में लगाना है इसको, मतलब सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, फिर कौन सी थी, फिर कौन सी थी। देखो गाइस, सबसे पहले जो डायनेस्टी थी ना, वो हर्यक डायनेस्टी थी। कौन सी? हर्यक। तो सबसे पहले तो आपका हर्यक आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली डायनेस्टी आई। देन उसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे शिशुनाग डायनेस्टी है। देन थर्ड पे आपकी नन डेंसिटी। देन फोर्थ पे आपका मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो 4 ऐसे थे। तो देखो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर आपको कहाँ मिल रहा है? देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है आपका? हर्यक। ये कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। तो देखो सिर्फ एक ही में फोर्थ दिखा रहा है आपको। देन लास्ट में क्या होना चाहिए? थर्ड। तो देखो ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है गाइज? आपका करेक्ट है। ये तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, तो मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको। आगे देखो, अब आपसे पूछा गया है विच इवेंट ब्रोट अबाउट द प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। तो गाइज आपसे पूछा गया है कि जो अशोका की पॉलिसी थी, तो पहले तो वो तो जीतना चाहता था सिर्फ, बट ऐसा क्या हो गया था उसके साथ कि उसने लड़ना छोड़ दिया था, और कब उस कैसा, मतलब किसके पास उसने लड़ना छोड़ दिया था, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि फिर उसने क्या कौन सी पॉलिसी अपनाई, मतलब अच्छे से मतलब बात करके अपनी बातों को ना लिखवा के बताने की कोशिश करी। तो ये बात उसके दिमाग में कब आई? तो देखो जब कलिंग की वॉर हो गई थी, तो कलिंग की वॉर तो वो जीत गया था, ठीक है, बट वो वॉर 10 साल तक चलती रही। 10 साल तक चलती रही, इतने लोग मरे, उसको लगाना कि इससे तो मेरा जीतना और हारना बराबर ही हो गया। तो कलिंग की वॉर के बाद उसने युद्ध लड़ना क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। ठीक है अब आगे देखो, अब नेक्स्ट है गाइस, द चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन एंडोड फॉलोवर। तो गाइस से पूछा गया जो चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन से धर्म को मानते थे। तो गाइस शुरू में तो पहले वो मतलब ब्राह्मणिक को मानते थे, पर बाद में जाके उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। देन इनकी मृत्यु भी ऐसी हुई थी जब तीर्थ करने जा रहे थे, ठीक है, उसी टाइम पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे देखो नेक्स्ट है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा
मौर्य डायनेस्टी का रूलर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है गाइस? अजातशत्रु। तो क्योंकि अजातशत्रु गाइस हर एक डायनेस्टी का था। कौन सी डायनेस्टी का था? तो हर एक डायनेस्टी का था। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। तब से पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा ग्रीक एम्बेसडर था जो मौर्य कोर्ट में आया था, मतलब मौर्य टाइम पीरियड में आया था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, कौन आया था? मैगस्थनीज आया था। कौन आया था? मैगस्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसको भेजा किसने था? तो सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द मोंक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्बैरेस्ड बुद्धिस्ट वॉच। तो ऐसा पूछा हुआ है गाइस, ऐसा कौन सा मोंक था जिसने अशोका को बुद्धिज्म धर्म अपनाने के लिए बोला? तो ऑप्शन नंबर ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। तो गाइस का करंट आंसर क्या है? उपगुप्त। तो उपगुप्त थे गाइस एक बुद्धिस्ट मोंक थे जिन्होंने अशोका को बोला कि आप बुद्धिस्ट मतलब धर्म को अपना लो। ठीक है, आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अब देखो, ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन हैंड ऑफ। तो आपसे पूछा गया जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था? तो देखो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो गाइस एक सेंट्रल था, उसके अलावा प्रोविंस थे, और उसके अंदर ना काम को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट्स में। 10 लोगों की कमेटी बना दी गई थी जिसमें लोगों को काम बांट दिया गया था। तो देखो गाइस, जो फर्स्ट कमेटी थी ना, देखो हर कमेटी में कितने लोग थे? 5-5 लोग थे। ठीक है, तो गाइस जो फर्स्ट कमेटी थी उसका मेन काम क्या था? इंडस्ट्रियल आर्ट्स वगैरह को देखना जितने भी। सेकंड कमेटी क्या काम करती थी? कोई भी फॉरेनर आता था, ठीक है, तो उनको कौन सी फैसिलिटीज़ वगैरह देनी है, इन सब पे काम करता था। देन थर्ड क्या है? वो देखता था कितना टैक्स आया उस टाइम पे, सेंसस कितना, मतलब कितने लोग हैं वहाँ पे, ये सब को देखता था। देन जो फोर्थ कमेटी है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को देखती थी। देन जो फिफ्थ कमेटी है गाइस वो मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स को देखती थी। देन सिक्स कमेटी क्या देखती थी? टैक्स इकट्ठा करना या कौन कौन चीज़ों को सॉल्व करना है, ये सब चीज़ों क्या करती थी? देखती थी। आगे देखो गाइस, अब था ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनमा प्रियदर्शी। अब से पूछा गया गाइस इन चारों में से किसको देवनमा प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था? जैसे कि बिंदुसार का भी एक दूसरा नाम था, ऐसे ही इसका भी था। तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मौर्य किंग अशोक, मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध एंड भगवान महावीर। तो गाइस अशोका को ही देवनमा प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? देवनमा प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? सुंदर मुख वाला राजा, जो सुंदर दिखता है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है गाइस, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार देयर वॉज अनरेस्ट एट। अनरेस्ट मतलब कौन सा उसको रीजन मिला था बिंदुसार को रूल करने के लिए? जब चंद्रगुप्त मौर्य था उस टाइम पे, और वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो किस जगह के लोग उसको पसंद नहीं करते थे? तक्षशिला के लोग क्या नहीं करते थे? उसको पसंद नहीं करते थे। आगे देखो, अब नेक्स्ट है गाइस, अंडर मौर्य ईच प्रोविंस वॉज प्लेस्ड अंडर अ। आपसे पूछा गया है जब मौर्य पीरियड था तो सेंट्रल में तो राजा खुद रूल करता था, बट प्रोविंस में कौन मेन होता था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है प्रिंस, ऑप्शन नंबर बी कमांडर, ऑप्शन नंबर सी काउंसिल और ऑप्शन नंबर डी मिनिस्टर। तो गाइस प्रोविंस में ना राजा का बेटा कौन? प्रिंस रूल करता था। ठीक है, और इसको कौन ट्रेड करता था? तो अमात्य वगैरह ट्रेड करते थे। कौन? अमात्य वगैरह इसको समझाते थे काम कैसे करना है, बट प्रोविंस वगैरह में प्रिंस रूल करते थे। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट मौर्य एम्पायर किंग कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है आपका विच इंडियन रूलर फॉर द कलिंग वॉर। तो आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा इंडियन रूलर था जिसने कलिंग की वॉर लड़ी थी? तो ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ किसने लड़ी थी? अशोक ने लड़ी थी, जिसके बाद से उसने युद्ध लड़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये कोई बात नहीं, एक बार कर लिया ना, बहुत है। आगे देखो, अब उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्या है, हु अमिस्ट द फॉलोइंग वॉज द वाइफ ऑफ अशोका हु इन्फ्लुएंस्ड हिम। आपसे पूछा हुआ है गाइस कि अशोका मतलब जो अशोका था कि उसकी जो मदर थी, ठीक है, हु अमिंस द फॉलोइंग वॉज द वाइफ ऑफ एम्परर अशोका वॉज इन्फ्लुएंस्ड हिम, जिसने उसको जन्म दिया था। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए है चांडालिका, ऑप्शन नंबर बी चारुलता, ऑप्शन नंबर सी गौतमी और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कारुवकी। ठीक है, तो देखो तो ये गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करुवकी। ठीक है, जो अशोका की क्या थी? वाइफ थी। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी बुक है गाइस जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और जिसमें सारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस मृदुचत्रिका, ऑप्शन नंबर बी ऋतु संहारा, ऑप्शन नंबर सी कुमार
प्रसंभवा, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा राक्षस। तो गाइस आपको मैंने बताया था कि ऐसे कौन सी संस्कृति में बुक लिखी गई थी जिसमें मौर्य पीरियड के बारे में बताया गया है, तो कौन सी थी? मुद्रा राक्षस। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर एलेक्जेंडर डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर। तो देखो भाई, जब एलेक्जेंडर मर गया था तो उसके बाद जो उसका ईस्टर्न पार्ट था जिसने उसको जीता था वो किसके हाथ में चला गया था? तो उसका जो सेनापति था कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो इसी के हाथ में सारा का सारा जो भी उसने एम्पायर जीता था सब इसके पास चला गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नंदास। तो देखो गाइस इसमें पूछा गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने चाणक्य की हेल्प से नंद डेंसिटी को खत्म कर दिया। तो रीजन क्या थे उसको अब ओवरथ्रो करने के? तो क्या रीजन थे गाइस? एक तरीके से ना नन डेंसिटी को कोई पसंद नहीं करता था, एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा एक्टोर्शन करता था, ऑपरेशन था, मतलब वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने मिलके मतलब नंद डायनेस्टी को खत्म ही कर दिया। आगे देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ मौर्य किंगडम वॉज लोकेटेड इन। आपसे पूछा गया है कि जो मौर्य की कैपिटल थी वो कौन सी थी? तो देखो कौन सी थी कैपिटल? तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द बेस्ट स्पाइसमैन ऑफ मौर्य आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर। तो आपसे पूछा हुआ है मौर्य आर्ट में सबसे मेन कौन सा आर्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? क्योंकि स्तूप भी फेमस थे, पिलर्स भी फेमस थे, केस भी फेमस थी, बट सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? तो गाइस पिलर्स फेमस है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखो अशोक स्तंभ है, अभी तक आप लोग देखते होगे, काय फेमस है ना? जैसे बहुत सारे पिलर्स हैं जो अशोका की अभी तक मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर था। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जैसे एलेक्जेंडर मर गया था उसके बाद सारा का सारा रूल जो एलेक्जेंडर ने जीता था किसके पास चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के पास चला गया था, है ना? तो सेल्यूकस निकेटर की और किसके बीच में लड़ाई हुई थी? ठीक है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो ऑप्शन नंबर ए देखो अशोका, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार और ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। तो भाई जो एलेक्जेंडर था ना, जब वो इंडिया में रूल करने आया तो सब जगह रूल कर चुका था, बट ना सिर्फ वो गंगा नदी के रिवर के पास आके रूल नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम वहाँ पे ना चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, तो उसने उसको रूल ही नहीं करने दिया वहाँ पे। तो एक मगध ही ऐसी जगह थी जहाँ पे एलेक्जेंडर कभी रूल ही नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि उसने उसको भगा दिया था। ऊपर से चंद्रगुप्त मौर्य ने ही एलेक्जेंडर को जहर दिया था और जहर ऐसा था वो कि बहुत धीरे धीरे फैलता था। तो 1 महीना लगा एलेक्जेंडर को मरने में क्योंकि वो बहुत धीरा जहर था, ठीक है। तो जब सेल्यूकस के पास सारी आ गई पावर तो सेल्यूकस से क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध लड़ा, ठीक है। क्यों लड़ा? क्योंकि उसको पूरा एरिया चाहिए था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में गाइस वॉर हुई थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था और बदले में उसको क्या मिले थे? 16 महाजनपद मिले थे। क्या मिले थे? 16 महाजनपद। और इसी से खुश होके गाइस सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी और उसकी बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया था। क्या था? कार्नेलिया, जो इंडिया में आई थी, बट इसका बेटा राजा नहीं बना था क्योंकि ये चला गया था, अपने ग्रीक चला गया था, तो ये राजा नहीं बन पाया था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर में गाइस जब इसने अपनी बेटी की शादी इससे करी तो इसने डोरी में पूरा आपका जो पाकिस्तान है और जो पूरा आपका अफगानिस्तान है पूरा दहेज में इसको दिया गया था, ठीक है। तो भाई था उस टाइम पे इतना। आगे देखो, नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है गाइस, जो अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड साइलोन बाय। आपसे पूछा हुआ है गाइस, अशोका ने जो बुद्धिज्म मतलब रिलीजन था उसको फैलाया ऑल ओवर इंडिया, तो कैसे फैलाया? तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्या है? ऑप्शन ए टीचिंग द ट्रांस, ऑप्शन नंबर बी सेंडिंग द धम्म महामात्र, ऑप्शन नंबर सी बेगिंस वॉर, ऑप्शन नंबर डी बिकिंग द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो गाइस जो अशोका था ना कभी वो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं बना। क्या? कभी वो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि वो एक राजा था, उसको लगा बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाएगा अगर तो उसके रूल को कौन देखेगा, तो वो कभी बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं बना था। तो उसने क्या करा, अपनी बात को किस में लिखवाना शुरू करा? धम्म वगैरह में। और उसके प्रचार के लिए उसने किसको रखा था? महामात्र को रखा था। जो लोग क्या करते थे, जो भी उसने धम्म लिखवाए थे उसका प्रचार करते थे, ठीक है। तो ऐसे उसने क्या करा, बुद्धिज्म कल्चर को फेमस करा। इसके अलावा उसने स्तूप वगैरह बनवाए बहुत सारे, जिससे बुद्धिज्म क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया था। आगे देखो, अब यहाँ पे गाइस हमारे जो क्वेश्चन है ना खत्म होते हैं, इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखो जितने भी गाइस इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सब बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। बट मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको मैं पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में बता दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना गाइस, पोस्ट मौर्य पीरियड से क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग इतना कुछ तो पढ़ लिए पर कई बार आ जाता है, तो मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में बता दूंगी थोड़ा सा, और उससे कुछ क्वेश्चन ही बता दूंगी प्रीवियस ईयर, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना वीडियो को, और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। क्योंकि हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आप ही लोगों से मिलता है, जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, है ना। और अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी देख सके। तो गाइस ये ऐसा टॉपिक है ना, जरूरी नहीं है कि एनडीए में ही आए, सीडीएस में भी आता है, एफकेट में भी आता है, सारे एग्जाम्स में ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाकी तो मैं यहाँ पे वीडियो में ख़त्म करती हूँ, और अच्छे से पढ़ो गाइस, क्योंकि थ्योरी पार्ट है। ऐसा मत समझो कि थ्योरी पार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, थ्योरी पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एनडीए अच्छे से स्कोर करना है ना, मैथ फिजिक्स करने से नहीं होगा, थ्योरी पार्ट को भी अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि थ्योरी पार्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना गाइस जो आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। एवरी एग्जाम, आप कोई सा भी एग्जाम दोगे आगे आपको थ्योरी पार्ट आएगा, तो थ्योरी पार्ट को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। अभी मैं इंग्लिश मीडियम में लेकर आई हूँ लेक्चर, कोशिश करूँगी कि आगे जाके हिंदी मीडियम में भी लेकर आऊँ। बट आप लोग पहले कोई सा भी जब टॉपिक पढ़ो तो ये सोच के मत पढ़ो कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चंस लगाने प्रीवियस में करके चला जाऊँगा। कोई भी टॉपिक को इसलिए पढ़ो कि इससे आपको नॉलेज होती है। क्या होती है? नॉलेज होती है, ठीक है। इसलिए पढ़ो किसी भी चीज़ को। अगर आपको थ्योरी पार्ट समझ आ जाएगा ना अच्छे से, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप लोग सॉल्व कर लोगे। हम लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं थ्योरी में? क्वेश्चंस पढ़ के चले जाते हैं प्रीवियस ईयर। बट जो एग्जामिनर है वही बहुत चालू है, वो भी क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाता है ना कि आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब वो चालू है तो आप भी चालू बनो। कैसे बनोगे? जब आप लोग क्या करोगे, थ्योरी को पढ़ोगे। थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, चाहे 10 साल पीछे, चाहे 20 साल पीछे, चाहे न्यू क्वेश्चन पूछ ले, आपको आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो भाई जरूर फॉलो करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।